रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरो बजट मार्केटिंग, अगर आप चाहते हैं कि पैसे के बगैर, इश्तिहार के बगैर, फ्लैक्स के बगैर, बैनर लगाए बगैर आपका स्कूल इलाके में फेमस हो जाए और आपको एडमिशन मिल जाए, तो आपको आज की वीडियो के लिए अपने 3-4 मिनट ज़ाया करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि किसी को आपके इश्तिहार से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को शौक नहीं है आपके इश्तिहारात पढ़ने का। आप इश्तिहार दे रहे हैं, देते रहें, पैसे लगा रहे हैं, लगाते रहें। बहुत सा पैसा ज़ाया होता है, लाखों करोड़ों लोग अपना पैसा लगाते हैं और उसका फॉलो अप फीडबैक नहीं मिलता। तो अगर आप पैसा ज़ाया करना चाहते हैं तो आप करें, बहुत से तरीके हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए शानदार मार्केटिंग, तो आपने लोगों को फील करवाना है, महसूस करवाना है, तासुर छोड़ना है। तो कैसे छोड़ेंगे? सबसे पहले आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो आपके पास पेरेंट्स आते हैं उनको आप अपना एम्बेसडर बना सकते हैं और उसके लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपको इखलाकियात, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बाद लोग होते हैं, आप शॉपकीपर हैं, ऑफिस वाले, आप उनके पास जाएं, वो खुद मोबाइल में लगे हुए हैं, टिकटॉक देख रहे हैं और साथ साथ आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। क्या आप वहाँ पे कोई स्टूडेंट भेजेंगे? कभी भी नहीं भेजेंगे। एक बंदा आपसे बात कर रहा है, उसका मुंह दूसरी तरफ है, क्या आप वहाँ पे कोई एडमिशन करवाएंगे? हरगिज़ भी नहीं करवाएंगे ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसकी वो उम्मीद रख के वो आए थे। तो पेरेंट्स को आप रिस्पेक्ट दें। पेरेंट्स आपके एम्बेसडर होंगे, वो खुद ही लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे स्कूल है, उनकी इंतजामिया बहुत अच्छी है, मैं गया था, मेरी बड़ी इज्जत की। और अगर मौसम नॉर्मल है या गर्म है तो आप ठंडा पानी पेश करें। और ये एक रवायत भी है, एक सवाब भी है और एक बहुत बड़ी टिप भी है, जिसको लोग बाद औक़ात इतना सीरियस नहीं लेते। आपका एक गिलास पानी कमाल कर सकता है। बात पानी की नहीं है, बात अहमियत की है। जब आप उन्हें पानी पेश करते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि इंतजामिया ने आपको अहमियत दी है, इग्नोर नहीं किया। उसके अलावा आप अपने स्कूल में मुख्तलिफ इवेंट्स करवाएं। बाद लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह के इवेंट्स करवाएं, तो मैं आपको बता दूं कि बाद एरियाज में मेडिकल कैंप वाले जगह ढूंढ रहे होते हैं, उनको आप जगह दे सकते हैं। पोलियो ड्रॉप लाने वाले या जो चिचक के या किसी भी तरह के कोई इंजेक्शन लगाने वाली टीम आती है, वो लोग ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई खाली जगह दे दे बैठने के लिए, तो हम वहाँ बैठ के उनको आप रूम दे दें बैठने के लिए। पब्लिक में खुद ही वो अनाउंस करेंगे जी फलां स्कूल में आ जाए, हमारी टीम बैठी हुई है, बच्चों को इंजेक्शन लगवा लें। इस तरह आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया में आपका स्कूल है, तो हैवानात वाले डॉक्टर भी आते हैं, उनको भी स्पेस चाहिए होती है, लोग वहाँ मशावरत के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए जाहिर है आपके पास अलहदा से कोई ग्राउंड है तो फिर ही आप दे सकते हैं, अदरवाइज स्कूल में तो जाहिर है आप उनको नहीं जगह देंगे। बाद लोग बाज़ जगहों पे हैवानात को साथ लेके आते हैं, तो वो हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। आपने देखना है कि आपके एरिया में कोई अवेयरनेस, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवेयरनेस देने वाली टीम आती है, तो आप उनको भी अपने स्कूल में बिठा सकते हैं, क्योंकि आपका मकसद है कि पब्लिक आपका स्कूल देखे। इश्तिहार देखे भी यही मकसद है ना। बाकी अगला काम है आपका एटीट्यूड। अगर आपका रवैया लोगों से अच्छा है, उसके बाद आपका बच्चा आपका सबसे बड़ा इश्तिहार है और चलता फिरता जिंदा इश्तिहार है। अगर तो आपने बच्चे की जिंदगी में कोई मुस्बत तब्दीली डाल दी है, बच्चा अच्छा यूनिफॉर्म पहनने लग पड़ा है, बच्चे की बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो गई है, बच्चे का कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है, तो समझे आपने धमाका कर दिया है, कमाल कर दिया है। वो खुद ही आपके लिए कोई 2-4-5 स्टूडेंट ले आएगा। और अगर आप किसी वालिदैन को रिस्पेक्ट देते हैं, बाकायदा उनका नाम याद कर लेते हैं, उन्हें इज्जत से बुलाते हैं, अच्छे सलीके के साथ आप उनके साथ रहते हैं, तो फिर तो आप ये जहन में रखें कि 10 बच्चे तो आपको एक पेरेंट्स ही ला देंगे। यानी हम लोग जो हमारे पास फैसिलिटीज होती हैं उनको बाद औक़ात नॉर्मली समझते हैं, हालांकि वो बहुत बड़े कमाल की चीज़ होती है। इसके बाद आ जाती है हमारी टीचर ट्रेनिंग। बाद स्कूल में कहा जाता है जी बस हमने एक सिस्टम बना दिया या प्लानिंग कर दी, एनुअल प्लानिंग कर दी, अब इसके मुताबिक चलते जाए। तो भाई इंसान इंसान है, उसकी एक फीलिंग्स है, उनको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं ना, ऐसे टीचर्स को भी चार्ज करना पड़ता है। तो फिर टीचर्स को बिठाएं, हफ्ते बाद सैटरडे का दिन रख लें, फ्राइडे का रख लें, उनसे डिस्कस करें कि हमने कहाँ कहाँ खामियां हैं, किन किन चीज़ों को हम ठीक प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनको मज़ीद ठीक कर सकते हैं, और कहाँ पे हमसे कोई गलती हो रही है ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सके। याद रहे, अपनी इमारत को आप लाखों रुपया लगा के ठीक कर सकते हैं,
लेकिन आप उसकी सफाई ज़ीरो बजट मार्केटिंग से कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को अच्छी तरबियत दे दें कि बेटा कूड़ादान में फेंकना है, रैपर गली में नहीं फेंकना, क्लासरूम में गंदगी नहीं डालनी, टीचर्स को ये हिदायत हो, बच्चों को ये हिदायत हो, तो आपको उस पर ये लाखों रुपए लगाए बगैर भी वो रिजल्ट मिल जाएंगे जो आप सोच रहे होंगे कि शायद बहुत बड़ी बिल्डिंग लेने से। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वहां पे सफाई का ही नाकस इंतजाम है, तो आप खुद सोचिए कि आप क्या इंप्रेशन छोड़ेंगे। जो चीजें आपके पास मौजूद हैं आपने उन्हीं पे फोकस करके अपनी मार्केटिंग करनी है, नई चीजें नहीं लानी। और जब आप उन पे फोकस करके मार्केटिंग करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कमाल हो जाएगा, आपका स्कूल बच्चों से भर जाएगा।